गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन, जिसको हिंदी में जनन या प्रजनन कहते हैं। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे जो है बोर्ड्स में काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं और ये फर्दर फ्यूचर के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो रिप्रोडक्शन को समझने के लिए हम सबसे पहले इसको खंडन करते हैं रिप्रोडक्शन। तो जैसा कि लिखा हुआ है री और प्रोडक्शन। री मतलब होता है दोबारा, प्रोडक्शन मतलब होता है प्रोड्यूस करना या उत्पन्न करना। तो हम कह सकते हैं कि जीवधारियों का वह लक्षण जिसमें वो अपने ही जैसे लोगों को उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं रिप्रोडक्शन कहलाता है, प्रजनन कहलाता है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन एक बहुत सिंपली टर्म है, लेकिन उसको समझना ही उतना टफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्शन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब अगर हम प्लांट्स में बात करेंगे तो वो 3 टाइप्स होंगे, अगर हम एनिमल्स में बात करेंगे तो वो 2 ही टाइप्स होंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले आता है आपका अलैंगिक जनन। फिर आता है आपका लैंगिक जनन, और जो एक तीसरा पार्ट होता है थर्ड, वो इसी का एक टाइप होता है जिसको बोलते हैं कायिक जनन। ठीक है, अलैंगिक जनन को आप बोल सकते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन को बोलते हैं आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और कायिक जनन आपका आता है आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। देखिए, डिवाइडेशन के आधार पर अगर हम जूलॉजी में बात करेंगे तो अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन होता है। वनस्पति में अगर हम बात करेंगे तो लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन और कायिक जनन तीनों ही आप बात करते हैं। अलैंगिक जनन का ही एक छोटा सा पार्ट होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक जनन। अलैंगिक जनन क्या होता है? देखिए, जब हमें संतान उत्पन्न करने के लिए या किसी नए जीव की उत्पत्ति करने के लिए किसी 2 जीव या 2 युग्मकों की जरूरत नहीं होती है तो वह अलैंगिक जनन कहलाता है। इसमें क्या है? इसमें अगर आपको कोई नया ऑर्गेनिज्म पैदा करना है या उत्पन्न करना है तो आपको किसी 2 युग्मक या 2 आपको अंशों की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक ही वस्तु से या एक ही ऑर्गेनिज्म, वस्तु ना लिखिए, ऑर्गेनिज्म लिख दीजिए, एक ही ऑर्गेनिज्म से आपको कई सारे जो हैं वो डॉटर ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अलैंगिक जनन में 2 जीवधारियों या 2 वस्तुओं की जरूरत ना पड़कर, 2 युग्मकों की जरूरत ना पड़कर केवल एक ही अंश से आप कई सारे ऑर्गेनिज्म को उत्पन्न कर सकते हैं। अलैंगिक जनन कहलाता है। लैंगिक जनन क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब 2 ऑर्गेनिज्म आपस में मिलकर एक नए ऑर्गेनिज्म को उत्पन्न करते हैं, निर्माण करते हैं, तो वो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। इसमें 2 ऑर्गेनिज्म आपके होने चाहिए, जिसको एक को क्या कह देते हैं हम लोग? एक को हम लोग मेल कह देते हैं और एक को फीमेल कह देते हैं। एक मादा होती है, एक मादा होगी और एक नर। नर युग्मक मादा युग्मक के साथ मिलकर एक नया युग्म का निर्माण करते हैं, नए ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, जो आपका डॉटर आपका ऑर्गेनिज्म होगा। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। देखिए, कायिक जनन क्या है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये क्या है? ये अलैंगिक जनन का ही एक पार्ट है। तो जैसे कि अलैंगिक जनन में क्या होता है कि कोई भी एक
ऑर्गेनिज्म, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस करना चाहता है वो रिप्रोड्यूस करता है और कई सारे डॉटर सेल्स बनाते हैं या डॉटर जो ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो ये जो है काइक जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो एकदम अलैंगिक की ही तरह है, मतलब सेम डेफिनेशन चलेगी, बस इसमें क्या है ये अलैंगिक का ही एक छोटा सा पार्ट है। अभी हम देखेंगे इसमें कि कई सारे अलैंगिक जनन भी कई प्रकार के होते हैं और लैंगिक जनन भी कई प्रकार के होते हैं, उसी तरह कायिक जनन भी कई प्रकार के होते हैं। किसमें कौन सा रिप्रोडक्शन या प्रोडक्शन पाया जाता है ये भी हम आगे देखेंगे। देखिए अलैंगिक जनन जो होते हैं ये और लैंगिक जनन है, इन दोनों में अंतर क्या है, मतलब मान लीजिए सभी तो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो अंतर क्या है। तो देखिए ये बहुत सिंपल प्रकार की एक प्रोसेस होती है और ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। देखिए क्योंकि इसमें एक ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत पड़ रही है और इसमें क्या है, इसमें दो की ज़रूरत पड़ रही है। तो जाहिर सी बात है, आप खुद ही सोचिए कि अगर आप स्वयं खुद काम कोई करना चाहते हैं तो वो ज़्यादा आसान होता है कि किसी के साथ मिलकर। किसी के साथ अगर आपको मिलना होता है तो क्या है, आपको उसको मनाना पड़ता है कि भाई ये काम है आपको करना है तो चलिए, टाइम है, किसी का टाइम कुछ और है, या कोई इंटरेस्ट है उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बहुत जटिल प्रोसेस है। इसमें क्या है, टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है और काफ़ी जटिल सब मतलब कि प्रोसेस में आता है ये। तो लैंगिक जनन जो है आपका जो हायर आप क्लासेस पढ़ते हैं, मतलब हायर फाइलम्स में अगर आप बात करेंगे, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि पोरीफेरा, प्रोटोजोआ, सिलेंट्रेटा, नाइडेरिया, ये सारे फाइलम्स हैं। तो जो अपर क्लास आता है आपका, अपर क्लास में जो फाइलम्स हैं उसमें ये पाया जाता है, जैसे कि ह्यूमंस हो गए और डॉग हो गए, कैट हो गए। तो ये सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी आपके जो हायर क्लास के एनिमल्स हैं उनमें ये रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। अलैंगिक जनन जो है वो सिंपल प्रकार के ऑर्गेनिज्म ही शो करते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गए, फंगस हो गए और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए। ये सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं वो अलैंगिक रिप्रोडक्शन को करते हैं। तो सबसे पहले हम कायिक जनन को पढ़ते हैं। ठीक है, कायिक जनन जो है वो अलैंगिक जनन का ही एक पार्ट है। तो सबसे पहले हम कायिक जनन को ही देख लेते हैं कि कायिक जनन क्या है। तो कायिक जनन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कायिक जनन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसको क्या बोलते हैं? कायिक जनन। देखिए ये कितने पार्ट्स में होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं और ये आपको पौधों में ही देखने को मिलेगा, सिर्फ पौधों में। प्लांट्स ओनली। ठीक है, तो पहला होता है प्राकृतिक वेजिटेटिव, प्राकृतिक जनन लिख लीजिए। ठीक है, नेचुरल रिप्रोडक्शन। इसमें देखिए, इसमें कौन कौन से, इसमें आता है आपका जड़। जड़ों में कैसा होता है? प्राकृतिक होता है जड़, तना और पत्ती। जड़, तना और पत्ती। और देखिए कृत्रिम जनन। देखिए आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन। देखिए आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन में आपका क्या क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा आपका कर्तन, इसको बोलते हैं कटिंग। अभी ये सब आप पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका पैबंद, जिसको बोलते हैं ग्राफ्टिंग। सभी टर्म्स आपने कहीं ना कहीं सुने होंगे, कभी किसी न किसी ने यूज भी किए होंगे। दाब, लेयरिंग, बूटी, ठीक है। तो ये देखिए
जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, कायिक जनन है, वो 3 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक जनन और कृत्रिम जनन, नेचुरल रिप्रोडक्शन और आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन। तो देखिए प्राकृतिक जनन में क्या होता है, इसमें क्या है, जड़, तना, पत्ती, ये तीनों ही जो आपके इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, वो कैसा होता है, मतलब जड़, तना, पत्ती, इन तीनों में ही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है। जड़, रूट। अब देखिए रूट्स में कैसे, जैसे कि आपने बहुत सारे ऐसे प्लांट्स देखे होंगे जो क्या है, वो जमीन के अंदर जड़ों से ही क्या है, उनमें नई नई शाखाएं, नए नए पौधे का निर्माण हो जाता है। ठीक है, जैसे कि इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, जैसे डहेलिया, शकरकंद, ठीक है, डहेलिया, शकरकंद का वैज्ञानिक नाम इंपॉर्टेंट है, पूछता है, हाइपोमिया बटाटास, इसको स्वीट पोटैटो बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे डहेलिया हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, और आपका पॉइंट गार्ड, परवल। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनमें क्या है, प्राकृतिक जनन में क्या है, रूट्स, इनकी जड़ें जो हैं वो क्या है, नए नए पौधों के रूप में उत्पन्न होती हैं। तो कभी भी आपसे पूछेगा तो ऐसा पूछेगा कि डहेलिया में किस प्रकार का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, तो आप बोलेंगे रूट जैसा है, ऐसा करके ये है। ठीक है, अब तने में देख लेते हैं। ये सभी आपके आसपास हैं। अगर आप को ऐसे समझने में, पहली बार समझने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो आप आसपास जाके पौधों का कलेक्शन करिए, देखिए, जानिए, आपको पता चलेगा कि आपके बहुत सारे ऐसे हैं जो आसपास ही हैं, बस आप उन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। स्टेम, तना, इसमें देखिए ये 3 प्रकार का इसमें होता है। मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसका। भूमिगत, अंडरग्राउंड। अब आप कहेंगे सर तने भी क्या अंडरग्राउंड होते हैं? तो हाँ बिल्कुल, बहुत सारी ऐसे पौधे हैं जो क्या है, अंडरग्राउंड उनकी स्टेम्स होती हैं। ठीक है, इसमें देख लीजिए आप, सबसे पहले क्या है, राइजोम, जिसको क्या बोलते हैं, प्रकंद। देखिए ये इसमें एग्जांपल्स देख लीजिए आप, इसमें एग्जांपल आता है आपका हल्दी और अदरक। इसका हल्दी और अदरक एग्जाम्पल है। मतलब राइजोम प्रकंद वो होते हैं जो जमीन के अंदर होते हैं, और इनमें क्या होता है, इनमें आपका जो तना होता है वो भूमिगत तना होता है, और इसमें कैसा होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्दी और अदरक, इसको टर्मरिक बोलते हैं, टर्मरिक, और अदरक जो है वो जिंजर। ठीक है, जिंजर जो है आपका है, तो ये टर्मरिक और जिंजर, ये आपका हल्दी का क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि हल्दी जो है वो क्या है, तना है, जड़ है, क्या है, तो आप क्या बताएंगे, हल्दी क्या है, तना है। ठीक है, सेकंड देखिए, सेकंड आपका आता है कंद, को बोलते हैं ट्यूबर। इसमें आता है आपका आलू,
पोटैटो का जो है वो बॉटनिकल नाम बहुत पूछता है। सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम इसका बॉटनिकल नेम है। तो देखिए आलू क्या है, आलू जो है वो कंद की कैटेगरी में आता है जिसको ट्यूबर बोलते हैं, और इसमें भी कैसा होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, और आलू भी तना है, इंपॉर्टेंट है। देखिए आलू का एक डायग्राम में बना के दिखाता हूं आपको। देखिए आपने देखा होगा आलू की एक संरचना होती है, आलू की एक संरचना होती है, और क्या है, आलू को जब आप उगाते हैं, जब मान लीजिए इनका ब्रीडिंग सीजन आता है, तो आलू में छोटी छोटी किल्ले जैसे निकलने लगते हैं जिनको एक्सिलरी बड बोला जाता है। ये भी पूछते हैं कि इनको क्या बोला जाता है, इनको आँख हम लोग बोलते हैं हिंदी में, तो ये क्या है, ये एक्सिलरी बड्स हैं, एक्सिलरी बड्स। तो पूछता है कि जो आँख जैसी संरचना होती है उसको क्या बोलते हैं हम, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं आप आँख को एक्सिलरी बड्स। ठीक है। थर्ड देखिए आपका क्या है, थर्ड है आपका कॉर्न, जिसको बोलते हैं आप घनकंद। देखिए ये जमीन के अंदर जो संरचना होती है वो घन के आकार की होती है, काफ़ी चौड़ी होती है, लंबाई में तो कम होती है ये, लेकिन चौड़ाई में ज़्यादा होती है, इसलिए इसको घनकंद की कैटेगरी में रखा गया है। और घनकंद के एग्जाम्पल हैं आपको पता होगा सूरन, सूरन आप सभी लोगों ने खाया होगा, सूरन है, अरवी है, ये है आपका सूरन और अरवी, ये जो हैं आपके सूरन और अरवी जो आते हैं वो घनकंद में आते हैं आपके। ठीक है। अब देखिए आपका थर्ड जो है वो क्या है, वो है आपका शल्ककंद, शल्ककंद जिसको आप बल्बिल्स भी बोलते हैं, बल्बिल्स। अब देखिए बल्बिल्स में क्या आता है आपका, तो बल्बिल्स में आपके आते हैं प्याज, प्याज आता है आपका, और आता है आपका लहसुन। देखिए अगर आप प्याज की संरचना को देखें तो अब आप ये भी बोलेंगे सर प्याज भी तने में आता है कैसे, तो आप अगर घर में प्याज आता होगा आप देखिएगा प्याज को गौर से, तो आपको ये संरचना दिखाई देगी, कुछ ऐसी संरचना आपको दिखाई देगी। तो देखिए जड़ इसकी क्या है, आप बहुत बारीकी से देखेंगे तो आपको दिखेगी कि जड़ जो है वो उसकी नीचे कहते हैं अलग से निकली होती है, और ये तना होता है इसका। तो तना जो है वो स्टार्टिंग से ही क्या है, यहाँ से स्वेलन हो जाता है, यहाँ से क्या है, फूल जाता है। ठीक है। तो जो ये तना यहाँ से फूल जाता है इसका, तो यही क्या कहलाता है, ये बल्ब कहलाता है इसका। ठीक है। और ये क्या कहलाता है, बल्ब फॉर्म बनाता है। ठीक है। तो ये आपका अंडरग्राउंड हो गया है भूमिगत में, और ये जो है इसके एग्जाम्पल हैं राइजोम, ट्यूबर, कॉर्न और बल्बिल्स। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें एक एक नंबर से क्वेश्चन पूछ लेता है कि हल्दी जो है वो किस में आता है, तो आपको बताना होगा राइजोम में आता है, प्रकंद में आता है। ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं इसका सेकंड वाला, जो वायवीय अर्धवायवीय अवस्था में रहते हैं। चलिए मैं पूरा नहीं इसको इरेज करता हूँ, आपको दिखाई दे, थोड़ा सा अंतर पता चलेगा आपको। ठीक है। तो इसका है अर्धवायवीय, इसका क्या है, सब एरियल, सब एरियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है। सब एरियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब देखिए इसमें क्या है, अर्धवायवीय में इसके ये जो पौधे होते हैं ये जमीन के क्या है, ऊपर ना होके कुछ नीचे रहते हैं, और कुछ जो है इनका पार्ट वो ऊपर रहता है, इसलिए क्या है, ये अर्धवायवीय अवस्था में कहलाते हैं। इसका सबसे पहले आता है आपका उपभूमिगत, उपभूमिगत, इसको क्या बोलते हैं, रनर बोलते हैं। ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, इनको रनर बोलते हैं। अब जैसे रनर में आप क्या आ जाते हैं, आपने दूब ग्रास को देखा होगा, दूब घास को, अगर किसी ने दूब घास को गौर से देखा हो तो इनकी जो जड़ है वो पौधे से निकलती है
और फिर क्या है, फिर जो है इनकी जड़ ऐसे रहती है और फिर ये क्या है, पत्ती है। ठीक है, तो ये जो है ये नोड से ही सिर्फ जड़ निकलती है इनकी, इसको क्या बोलते हैं, नोड। किसी भी पौधे में दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं तने में, ये देखिए, एक जहां से जड़, पत्ती, तना मतलब और सारी शाखाएं निकलती हैं, ये वाला पार्ट इसको नोड कहते हैं। अगर आपको नोड और एंटी नोड नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। ऐसे करके एक पार्ट्स होते हैं। आप पौधों को घर पे ले जाके आज देखिएगा, गौर से पौधों को लीजिएगा और देखिएगा कहीं के बीच बीच में गांठ जैसी संरचना होती है, तो जो गांठ जैसी संरचना होती है उनको नोड कहते हैं, और दो नोड के बीच में जो जगह होती है उसको एंटी नोड कहते हैं। ठीक है, तो जो नोड है, नोड से क्या है, जड़ें निकलती हैं और ये जमीन के ऊपर जो है वो तैरती हैं, रेंगती हैं, इसलिए क्या है, इनको रनर कहा जाता है, और दूब ग्रास इसका एग्जाम्पल है। ठीक, अब सेकंड देखिए, सेकंड है आपका, सेकंड जो है आपका अंता भूस्तरीय। अंता भूस्तरीय, जिसको सकर्स कहते हैं। ठीक है, सकर्स में आपका आ जाता है मिंट, रोज, ये सारे एग्जांपल्स जो हैं वो आपके अंता भूस्तरीय और सकर्स में आ जाते हैं। लिख सकते हैं रोज, रोज तो पता ही है गुलाब, और मिंट, मिंट क्या है, पुदीना। पूछता है ये, ऐसे डेफिनेशन नहीं आएगी कि पूछ लेगा कि सर सब एरियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या है, या ऐसे करके कि स्टेम में आप बताइए, ऐसे पूछ लेता है 1 या 2 नंबर में कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में स्टेम के 2 एग्जाम्पल बताइए, या पूछ लेगा अर्धवायवीय में 2 मतलब एग्जाम्पल बताइए, तो आपको लिखने पड़ेंगे। तो ऐसे आपको 1 लाइनर या ऑब्जेक्टिव में इसके बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, अब आता है आपका भूविस्तारी। स्टोलन, देखिए भूविस्तारी में क्या आता है आपका, स्ट्रॉबेरी आता है। स्ट्रॉबेरी आप सभी लोग ने खाया होगा, पिंक, डार्क पिंक कलर का होता है, पैचेस होते हैं बीच बीच में, उसको स्ट्रॉबेरी तो बहुत कॉमन है, आप लोग को पता ही होगा। तो स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर आपका आता है भूविस्तारित का, भूविस्तारिका ऑफसेट। ठीक है, ऑफसेट, इसमें आता है आपका इकॉर्निया। इकॉर्निया को बोलते हैं जलकुंभी। इसको बंगाल का टेरर भी बोला जाता है, टेरर ऑफ बंगाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इकॉर्निया पे अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसको वाटर हयासिंथ भी बोलते हैं, इसका बॉटनिकल नेम है। वाटर हयासिंथ, जलकुंभी, आप सभी जानते होंगे। वाटर हयासिंथ जो है कॉमनली पॉन्ड्स में आपको देखने को मिल जाता है। इसका पर्पल कलर का फ्लावर होता है, अगर कहीं पे भी आपने इसको एक जगह डाल दिया है तो ये पूरे तालाब को घेर लेता है, और मतलब जहाँ पे भी ये होता है वहाँ पे सारे जीव जंतु, जो जलीय जीव जंतु हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं आपके, और कुछ भी वहाँ पे और कोई घास और कोई चीज़ उगी नहीं पाएगी, इसलिए इसको बंगाल का टेरर बोला जाता है। अब देखिए, अब हमारा जो थर्ड है वो आपका वायवीय कायिक जनन है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें तने के ऊपरी भाग में, जो तने का ऊपरी भाग में, उसमें जड़ का और पेड़ का निर्माण होता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो जमीन मतलब जिनमें अलैंगिक जनन की और लैंगिक जनन की क्षमता, मेनली लैंगिक जनन की क्षमता नहीं होती है, तो उनमें क्या है, उनमें वायवीय कायिक जनन होता है। तो इसका एग्जाम्पल है आपका कसकुटा।
कस्कुटा आपका अमरबेल, आपने देखा होगा अमरबेल एक पौधा होता है जिसको कहीं पर भी डाल दीजिए तो वो उगाता है। ठीक है, तो ये जो है ये आपका हो गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में रूट मैंने बताया अभी आपको, और ये स्टेम। तो देख लीजिए अंडरग्राउंड, सब एरियल और वायवीय एरियल बोलते हैं इसको। एरियल, ठीक है। तो ये जो है वो आपके हो गए। अब देखिए, अब मैंने एक और तीसरा बताया था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में लीव्स। तो देखिए लीव्स में कैसे, आपको कुछ मतलब अजीब लग रहा होगा कि सर लीव्स में कैसे मतलब कायिक जनन होता है, मैंने तो कभी नहीं देखा कि पत्तियों से कोई पौधा बन रहा हो। तो आप लोग फिर और वातावरण में घूमिए, थोड़ा अपने आसपास घूमिए और देखिए, ढूंढिए कहीं एक ऐसा पौधा। बहुत लोगों के घर पे होता है लेकिन पता नहीं होता लोगों को, क्यों? क्योंकि उनको थोड़ी जानकारी नहीं होती। ऐसा पौधा जिससे पत्तियों से पूरा पौधा बन जाता है। ठीक है, तो देखिए थर्ड जो है वो है आपका लीव्स। पत्तियां। तो देखिए लीव्स से कैसे बनता है, इसका एग्जाम्पल है ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम जिसको बोलते हैं अजूबा। अजूबे की पत्तियां होती हैं, ठीक है। तो अजूबे की पत्तियां जब भी जमीन के संपर्क में आती हैं, कहीं पर भी टच हो जाएंगी जमीन में या उनको मॉइस्चर मिलेगा, तो यहीं से क्या है, यहीं से वो क्या है, नए नए पौधे का निर्माण कर देती हैं। ठीक है, इसको आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। किसी भी पत्ती को तोड़ के अगर आप कहीं स्पंज होता है मान लीजिए, या कोई भी ऐसी कपड़े में ही अगर आप रख दीजिए या किसी जमीन पर ही रख दीजिए और डेली उसमें क्या है पानी डालिए, बोरी में ढक दीजिए और पानी डालिए उसमें, तो कुछ दिन बाद आप देखेंगे अपने आप जो है यहाँ से क्या है पौधे निकलना शुरू हो जाते हैं। बहुत अजीब है, अद्भुत है, इसीलिए इसका नाम अजूबा रखा भी गया है। आश्चर्य की बात लगती है लेकिन ऐसा होता है। ऐसे बहुत सा ऐसा पौधा है जिससे क्या है पत्तियों से क्या है नए पौधे का निर्माण होता है। तो ये ब्रायोफाइलम की लीव्स है। ब्रायोफाइलम लीफ, ठीक है। घर पे एक्सपेरिमेंट करिएगा, अगर आपको मिलता है कहीं तो जरूर ब्रायोफाइलम को देखिएगा और करिएगा। इसमें फ्लावर्स नहीं होते हैं, तो क्योंकि फ्लावर्स होते उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता तो इनमें पत्तियों की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, उनमें फ्लावर्स वगैरह नहीं होते, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता है, इसलिए उनमें क्या है ये क्वालिटी डेवलप हुई है कि वो लीव से क्या है अपने पौधे का निर्माण, अपने ऑफस्प्रिंग्स, अपनी नई संतान का उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने प्राकृतिक जो कायिक जनन है वो देख लिया है पूरा। अब हमारा क्या बचा है, अब हमारा बचा है कृत्रिम रूप से जो है कायिक जनन वो कैसे होता है। अब कृत्रिम रूप मतलब आर्टिफिशियली, मतलब हमारे द्वारा ही कराया जाता है, हमारी जरूरतों के अनुसार हम क्या है हम कायिक जनन को करवाते हैं। मान लीजिए हर पौधा जो है वो अपने समय अनुसार अपने अनुसार जो है वो कायिक जनन करता है, पर हमारी इंटरेस्ट, हमारे क्या है हमारे लालच या हमारे कुछ जो भी कह लीजिए, हमें जरूरत के अनुसार हमने क्या है कायिक जनन को अपने अनुसार करवाया, इसलिए हम उसको कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो देखिए आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में सबसे पहला हम लोगों ने क्या देखा था, सबसे पहला हम लोगों ने देखा था कर्तन को। इसमें क्या है कटिंग। ये मेथड बहुत कॉमन है, सभी लोग जानते होंगे। गुलाब को काट कर लगाना, सभी लोग जानते हैं ये कटिंग की प्रोसेस को। तो कटिंग की प्रोसेस क्या है, कोई भी पौधा जो है उसके तने जो हैं वो अगर कैपेबल हैं रिप्रोड्यूस करने के, तो उनको क्या है हम कटिंग को क्या है काट देते हैं, किसी एक शाखों को काट लेते हैं और उसको क्या है जमीन में लगा देते हैं। कुछ टाइम बाद देखते हैं तो उनमें क्या है जड़ निकल आती है, पत्तियां निकल आती हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है वो क्या कहलाती है, वो कटिंग की प्रोसेस कहलाती है। तो कटिंग जो है वो हम लोग कई सारे क्या है आप उसमें कर सकते हैं।
जैसे रोज़ है, शुगर केन है और आपका गुड़हल है, बहुत सारे कॉमन। आप गेंदे में भी कर सकते हैं कटिंग, अगर आप नहीं जानते हैं तो। गेंदा है, गेंदे के अगर आप कटिंग को काट के लगा दीजिए तो उसमें भी क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो जाएगा और नया पौधा बन जाएगा। तो कटिंग आपको समझ में आ गया होगा। मैं एग्जाम्पल कुछ लिख देता हूँ, आप भी सर्च करके लिखेगा, बहुत कॉमन इसके एग्जाम्पल हैं। तो जैसे रोज है, हिबिस्कस है, ठीक है, हिबिस्कस गुड़हल, ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक, सेकंड देखिए, सेकंड जो आपका आता है वो आता है पैबंद। इसको बोलते हैं ग्राफ्टिंग। ये थोड़ा यूनिक फीचर है, थोड़ा टफ भी होता है, कॉमनली हम और आप बिना सीखे इसको नहीं कर पाएंगे। तो ग्राफ्टिंग में क्या होता है, ग्राफ्टिंग में जो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके तनों में इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो रिप्रोड्यूस कर सकें, नई प्लांट्स को जनरेट कर सके, इसलिए हम क्या करते हैं, उनमें ग्राफ्टिंग करते हैं। और ग्राफ्टिंग का एक और फ़ायदा ये है कि ग्राफ्टिंग में जो आपके निम्न किस्म के पौधे हैं उनको उच्च किस्म के पौधे बनाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास रोज़ का ही एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि आपके पास एक गुलाब का पौधा है जिसमें क्या है कि ब्लू कलर के फ्लावर्स, मतलब वाइट कलर के फ्लावर्स आ रहे हैं, वाइट ले लेते हैं, वाइट कलर के फ्लावर्स आ रहे हैं, और आपको क्या है उसमें आपको रेड कलर के फ्लावर्स भी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आप ग्राफ्टिंग की मदद लेंगे। ग्राफ्टिंग की मदद से क्या है, उसमें जो वाइट कलर के फ्लावर हैं वो कैसे हो जाएंगे, वो आपके पिंक हो जाएंगे या रेड हो जाएंगे या ऑरेंज हो जाएंगे, जो भी कलर आप चाहेंगे वो हो जाएगा। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, मान लीजिए कि आपका ये पौधा है जो कि स्टेबल है, ठीक है, ठीक है, आपको इसकी ग्राफ्टिंग करनी है। तो आप क्या करेंगे, आप इसको यहां से कट कर देंगे, ठीक है, आप इसको यहां पे ऐसे कट कर देंगे और एक दूसरा पौधा लेकर आएंगे जिसकी आपको क्या है क्वालिटी इसमें चाहिए। तो आप क्या है, आप इसमें दूसरा क्या है कटिंग को ऐसे करके मर्ज कर देंगे और इसमें क्या है टेपिंग कर देंगे। कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि इसमें से क्या है लीव्स वगैरह निकलना शुरू हो जाएंगी और ये जो आपका क्वालिटी होगा वो कटिंग वाली क्वालिटी जो है वो आपके इस पौधे में भी आ जाएगी आपको, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, कटिंग, ठीक है, कटिंग और ऐसा।